1984 से जब से ड्रैगन बॉल ने डेब्यूट किया है तब से उसने गोकू और बाकी कैरेक्टर्स को लेकर पूरी दुनिया में तूफान मचा दिया है। सारे फैंस की इमेजिनेशन को उसने रियलिटी बनाया है और इसे बनाने वाली थे दी लेजेंडरी अकीरा तोरियामा। ड्रैगन बॉल सबसे पहली बार वीकली शोनेन जब मांगा मैगजीन में आया था, उसके बाद जाकर वो एनिमेट हुआ ड्रैगन बॉल एंड ड्रैगन बॉल जी एंड सुपर में। तो आज मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल से जुड़ी कुछ बेहतरीन बातें बताने वाला हूँ। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और ये बातें आपको और कहीं जाने को नहीं मिलेगा। सो लास्ट तक जरूर देखना। गोकू ओनली किल 2 पीपल थ्रू आउट द सीरीज। ये थोड़ा अजीब लगेगा, पर इतने सारे पावर्स एंड स्किल्स के साथ भी पूरी सीरीज में गोकू ने सिर्फ 2 लोगों की ही जान ली है। और मैं सिर्फ ड्रैगन बॉल जी की बात कर रहा हूँ। ड्रैगन बॉल में किड गोकू कोल्ड ब्लडेड किलर था, पर जब से गोकू सुपर सैयन बना उसके बाद गोकू ने सिर्फ 2 लोगों की ही जान ली है। पहला अपोनेंट जिसे गोकू ने मारा था वो याकुन था। बू सागा के स्टार्टिंग में याकुन बाबिडी के मिनियंस में से एक था जो उसके साथ मिलकर माजिनबू को फ्री करना चाहता था। स्टार्टिंग में तो याकुन आगे था और गोकू से जीत भी रहा था। उसके एनर्जी ऑब्जर्वेशन के पावर की वजह से वो सारे अटैक्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, पर इसी हथियार को गोकू ने उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया, उसे एनर्जी से ओवरलोड करके और उसे खुद एक्सप्लोड होने पर मजबूर कर दिया। और फिर सेकेंड अपोनेंट जिसे गोकू ने मारा है वो है किड बू। बू सागा का मेन विलन किड बू माजिनबू का एक ट्रू ओरिजिनल फॉर्म है। यह सबसे खतरनाक विलन था जिसे गोकू को मारना ही पड़ा। वेजिटा, गुड बू और मिस्टर सैटर्न की मदद के बाद भी उस राक्षस को मारना बहुत ही मुश्किल था, पर एक कड़े बैटल के बाद गोकू अपने स्पिरिट बम की मदद से आखिरकार किड बू को मार ही देता है। अब आगे बढ़े तो वेजिटा वाज मेंट टू बी अ वन ऑफ कैरेक्टर। बिना वेजिटा के ड्रैगन बॉल के बारे में सोचना ही अजीब है। वेजिटा ड्रैगन बॉल के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, पर मानो या ना मानो वेजिटा पहली बार एक डिस्पोजेबल विलन के तौर पर आया था जिसे हराने के बाद मार डालने का प्लान था। पर फैंस के बीच वेजिटा की पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी कि सायन प्रिंस को सीरीज में रख दिया गया और प्रोड्यूसर सैन तोरियामा सेंसे ने फैंस को सुनकर वेजिटा की सॉफ्ट साइड को भी दिखाया बुलमैन ड्रिंक्स की मदद से। सो नेक्स्ट है वॉइस एक्टर्स हैव फेंटेड फ्रॉम एग्जॉशन। सारे ड्रैगन बॉल फैंस को पता है कि लड़ाई के वक्त पावर ऑफ करने के लिए कितना चिल्लाया जाता है। इसके वजह से वॉइस एक्टर्स के थ्रोट्स और वोकल कॉर्ड्स कितनी ही बार डैमेज हुए हैं और कितने बार तो लोग बेहोश हो चुके हैं। गोकू के वॉइस एक्टर सी एंड स्केमल इंटेंस फाइटिंग सीन्स के वक्त चिल्लाने के चलते बहुत बार बेहोश तक हो चुके हैं। अब आगे बढ़ा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है नो फीमेल सुपर सायन। ड्रैगन बॉल जी से बहुत से फीमेल फैन डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि ड्रैगन बॉल जी में एक भी फीमेल सुपर सायन को ऑफिशियली नहीं दिखाया गया था, क्योंकि उस वक्त अकीरा सेंसे सोच नहीं पा रहे थे कि एक फीमेल सुपर सायन कैसी दिखेगी और सुपर सायन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कहीं वो आदमियों की तरह ना दिखे, इसलिए जी में इस आइडिया को ड्रॉप ही कर दिया गया था। सो नेक्स्ट है गोकू एंड फ्रीजा's फर्स्ट फाइट वाज द लॉन्गेस्ट इन एनिमे हिस्ट्री। ड्रैगन बॉल जी के पुराने एपिसोड्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था क्योंकि वह हद से ज्यादा बड़े होते थे और फिलर भी बहुत सारे थे। गोकू वर्सेस फ्रीजा की फाइट लगभग 4 घंटे की थी और उसमें 5-5 मिनट की तो बस फ्रीजा की धमकियां हुआ करती थी। और नामिक पर गोकू वर्सेस फ्रीजा 18 एपिसोड्स लॉन्ग फाइट था, जो कि एनिमे हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट फाइट सीन है अब तक। उस वक्त के लोगों के बारे में तो थोड़ा सोचो, पूरे हफ्ते संडे का इंतजार करो और यहाँ ये फाइट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सो गाइस, ऐसी थी ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं और तुम्हारे मन में भी कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना और एक कमेहा वेव करते हुए सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर दो और बेल नोटिफाई को ऑन करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।